टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आप लोगों के लिए एक और यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है। जो नोटिस आपका जारी किया गया है, झारखंड उत्पाद सिपाही नई भर्ती 2024 ऑलरेडी आई थी, जो कि 2023 में आपकी भर्ती आई थी। 2024 में आपका यहाँ पे रनिंग कराया जा रहा है। आप लोगों को पता होगा यहाँ पे 7 सेंटर आपका रनिंग सेंटर जो आपका यहाँ पे है, आपका रनिंग सेंटर आपका 7 रनिंग सेंटर बनाया गया है। एक सेंटर पर कितने कैंडिडेट एक दिन में रनिंग करेंगे ये भी आपको डेटा बताएंगे। कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है और घोषणा पत्र क्या होता है, ये कैसे बनता है, क्या लिखना पड़ता है, क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए, सारा कुछ आप लोगों को समझना भी जरूरी है। क्योंकि आपका यहाँ पे 20 तारीख से आपका यहाँ पे रनिंग भी शुरू हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 20 तारीख से आपका यहाँ पे 20 अगस्त से आपका यहाँ पे रनिंग भी शुरू हो रहा है। वो वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वीडियो, इसकी मत करिएगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी भर्ती में। सबसे पहले आपका भर्ती में क्या कराया जाएगा, हाइट मेजरमेंट, चेस्ट रनिंग, कितना टाइम दिया जाएगा आप लोगों को, कितना हाइट आपका नापा जाएगा, ए टू जेड आपको सारी जानकारी देंगे। उससे पहले का चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लेटेस्ट जानकारी आपको डेली अपडेट जॉब के बारे में देते रहते हैं। हम आपको जो इस वीडियो में बताने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का, और आपको फिजिकल रिलेटेड भी हम आपको बताएंगे जो कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल का भी है। दोनों का हम बताएंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए 583 पोस्ट जो आपका आया है यहाँ पे झारखंड उत्पाद सिपाही जरूरी सूचना 2024, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। हम इसमें जो आपको बताने वाले हैं, भर्ती में सबसे पहले आपके साथ क्या किया जाएगा, सबसे पहले क्या नापा जाएगा, पहले एंट्री होगा, उसके बाद क्या होगा, सारा को प्रोसेस भी बताएंगे। क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है ये भी आपको बताएंगे। मेडिकल चेकअप कब होगा ये भी बताएंगे। हाइट आपका कितना होना चाहिए, चेस्ट आपका कितना होना चाहिए, रनिंग में कितना टाइम मिलेगा आपको, अपना सेंटर कैसे चेक करें। कुछ लोग कैंडिडेट ऐसे हैं जो कमेंट किए थे कि हमारा रनिंग सेंटर हम अपना रोल नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना हम चेक कर रहे हैं, लेकिन हमारा ओपन नहीं हो रहा है। किस कारण से ओपन नहीं हो रहा है ये भी आपको हम सोल्यूशन बताएंगे। कैसे आपको चेक करना है ये भी आपको बताएंगे। ए टू जेड आपको सारी जानकारी देंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो लाइक मत कीजिएगा। आप लोग जो आपको समझाना चाहते हैं पहले आप लोग समझ लीजिए। झारखंड उत्पाद सिपाही जरूरी सूचना 2024। अब आपको पोस्ट आपका है 583, जो कि 2023 में आपकी ये भर्ती जारी होती है। 2024 में आपका यहाँ पे रनिंग कराया जा रहा है। ये आप लोगों को पता होगा जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है। 20 अगस्त से आपका यहाँ पे रनिंग स्टार्ट हो रहा है। कैसे होगा सिलेक्शन, मेन पॉइंट होता है। सबसे पहले आपका क्या होगा, कैसे होगा आपका यहाँ पे सिलेक्शन, पहले इसे आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा, जो कि आपका कहते हैं रनिंग। सबसे पहले आपका रनिंग होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका एग्जाम कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट हो सकता है उसी समय आपका रनिंग निकालने के बाद ही डॉक्यूमेंट आपका कुछ जमा किया जाता है। जैसे रनिंग निकाल लोगे आप, उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा किया जाता है। ये आप लोगों को पता होगा, वो भी डॉक्यूमेंट बताएंगे कौन कौन सा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। ये आपको क्लियर हो गया। रनिंग के बाद एग्जाम, एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका यहाँ पे मेडिकल करा के फाइनल आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। रनिंग सेंटर, अब रनिंग सेंटर सूची पहले से आप ध्यान से समझिएगा। हम क्या समझाना चाहते हैं आप लोगों को, नोटिस तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया, लेकिन जो हम समझाना चाहते हैं पहले से आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो यहाँ पे 7 सेंटर आपका बनाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटर। और रांची यहाँ पे हमने 2 बार लिखा है। रांची क्यों 2 बार लिखा है इसका मतलब भी अभी हम आपको समझाएंगे। पहले हम जो समझाना चाहते हैं इसे समझ लीजिए। मान लो आपका कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रांची में सेंटर गया है, रांची में आपका रनिंग कराया जाएगा। रांची में ये 2000 जो हमने लिखा है यहाँ पे एक सेंटर पर रांची में आपका गया है। रांची में आपका 2000 कैंडिडेट एक दिन में रनिंग करेंगे, और ऐसे ही लगातार आपका एक दिन में 10 बार आपका यहाँ पे रनिंग कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार होगा, 10 बार आपका यहाँ पे रनिंग कराया जाएगा, जो कि नोटिस में आपका बताया गया। एक दिन में एक कैंडिडेट एक ग्राउंड पर 2000 कैंडिडेट यहाँ पे रनिंग करेंगे रांची में। वैसे ही आपका हो गया गिरिडीह में आपका यहाँ पे 2000 कैंडिडेट रनिंग करेंगे वन डे में, ये आपको क्लियर हो गया। वैसे ही आपका हजारीबाग में भी आपका 2000 कैंडिडेट रनिंग करेंगे वन डे में, वन डे का मतलब एक दिन में। ये आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पे पलामू में जिनका गया है, पलामू में भी आपका 2000 कैंडिडेट यहाँ पे रनिंग करेंगे वन डे में, वन डे मतलब एक दिन। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपका जैसलमेरपुर हो गया, आपका यहाँ पे 2000 यहाँ पर भी रनिंग करेंगे वन डे में। साहेबगंज में भी आपका 2000 रनिंग करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद रांची, रांची हमने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 2 बार रनिंग कराया जाएगा। जैसे कैंडिडेट यहाँ पे ज्यादा बुलाए जा रहे हैं, इसी बार आपका 2 यहाँ पे सेंटर बनाया गया, इसीलिए आपका नोटिस में भी आपका रांची 1 और रांची 2 लिखा गया है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि रांची 1 और रांची 2 में अंतर नहीं है कुछ भी, सिर्फ आपको ये समझना है कि रांची 1 और रांची 2, इसका मतलब ये होता है क्योंकि एक बार एक दिन में 2 सेंटर यहाँ पे बना दिया गया है। वहां पे सेंटर होगा इसीलिए 2 सेंटर बना दिया गया। इसलिए कहते हैं 2000 कैंडिडेट एक सेंटर पर रनिंग करेंगे, तो रांची में आपके 4000 कैंडिडेट रनिंग करेंगे एक दिन में। और जितने भी आपका सेंटर बनाया गया है, पलामू हो गया, जैसलमेरपुर हो गया, आपका साहेबगंज हो गया, रांची हो गया, पलामू हो गया, हजारीबाग हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2000 ही कैंडिडेट एक दिन में रनिंग करेंगे। क्या आपको क्लियर हो गया होगा।
अब आगे अब आपको बता दें यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल टेस्ट में आपका क्या कराया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने गए रनिंग करने के लिए, तो सबसे पहले आपका सबसे बाहर ही आपका पहले एडमिट कार्ड यहाँ पे चेक होगा। जो आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे, आप 2 कॉपी निकला के लेके जाइएगा। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे चेक होगा, इससे एंट्री होगा, आपका यहाँ पे एंट्री किया जाएगा। फिर उसके बाद में कुछ नापने वाला रहता है, जब आपके यहाँ पे छुएगा तभी आप अंदर जाओगे। पहले ही हाइट आपका नपेगा, एडमिट कार्ड चेक होगा बाहर ही आपका गेट के पास। गेट के पास आपका यहाँ पे पहले नंबर पे जैसे गेट का एंट्री होता है, जिससे कि अंदर जब आप जाने लगोगे लाइन लगवाया जाएगा। बाहर से ही आपको लाइन लगवा लिया जाएगा, लेकिन जब आप एंट्री करने लगोगे लाइन से आपका एंट्री कराया जाएगा। तो पहले आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे हाइट मेजरमेंट होगा। अगर आपका हाइट कम निकलेगा तो आप बाहर हो जाओगे, आप ग्राउंड के अंदर जाने के लिए नहीं पाओगे। हाइट जैसे पूरा होगा आपको एंट्री अंदर मिल जाएगा। पहले नंबर पे एडमिट कार्ड चेक, दूसरे नंबर पे आपका हाइट चेक होगा। उसके बाद ये 2 स्टेप आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपका ग्राउंड पर लेकर जाया जाएगा, ग्राउंड पर लेकर जाया जाएगा। उसके बाद आपको वहीं पे बैठाया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे घोषणा पत्र दिया जाएगा। अब घोषणा पत्र का मतलब क्या होता है इसे समझ लीजिए। घोषणा पत्र आपको वहाँ पे एक पन्ना दिया जाएगा, उसको आपको पढ़कर आपको लिखना होगा और आपका सिग्नेचर करना होगा। उसमें इसका मतलब ये होता है, जैसे कि आपको रनिंग करते समय कुछ हो जाता है तो वहाँ के भर्ती बोर्ड आपका ये जिम्मेदारी नहीं लेगा कि आपको कुछ हो गया। आप स्वयं यहाँ पे घोषणा पत्र में लिख रहे हो, जो आप फॉर्म भरोगे उसमें लिखा रहेगा A to Z। आप पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा घोषणा पत्र का मतलब क्या होता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप रनिंग करते समय आपको चोट लग जाती है, बाई चांस आपको कुछ हो जाता है, तो ये भर्ती बोर्ड आपका जिम्मेदारी नहीं लेगा, जो कि साफ साफ उसी में सिग्नेचर आपका कराया जाता है कि हाँ मैं सहमत हूँ, मुझे कुछ भी होता है तो मैं खुद रिस्पॉन्स हूँ। भर्ती बोर्ड का जिम्मेदारी कोई नहीं रहेगा। इसी का मतलब होता है घोषणा पत्र आपको वहाँ पे लिखाया जाएगा। ये आपको डाउट क्लियर हो गया। जब आप पन्ना पढ़ोगे, जब आप लोग जाओगे तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा इसका मतलब होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको समझा दिया। रोड पर बैठाया जाएगा, रोड पर आपको बैठाने के बाद में आपको ले जाके जाया जाएगा सड़क पर। तो सड़क पर आपको ऐसे लाइन लगाया जाएगा, एक ग्रुप में 3 से 400 500 जो भी आपको बैठाया जाएगा, एक साथ नहीं रनिंग कराया जाएगा। रोड पर ही आपका रनिंग होगा, आपका रोड पर रनिंग कराया जाएगा। रोड पर आपको एक लाइन से खड़ा किया जाएगा। उसके बाद पैर में आपके चिप बांधा जाएगा, माइक्रो चिप आपका लगेगा, इलेक्ट्रिक डिवाइस से आपका यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद आपका रनिंग कराया जाएगा। एक साइड का आपका यहाँ पे 5 किलोमीटर होगा। फिर एक साइड आप चले जाओगे तो उसके बाद आपका रिटर्न जब आओगे तो 5 किलोमीटर का टोटल मिला के आपका 10 किलोमीटर आपका रनिंग यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब आगे फिजिकल टेस्ट, हाइट मेजरमेंट समझ लीजिए। जर्नल OBC EWS BC1 BC2 160 सेंटीमीटर ऑल कैंडिडेट का, कहीं से बिलोंग करते हो अदर कैंडिडेट का भी 160 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट नापा जाएगा। उससे कम रहेगा तो आप गेट से बाहर हो जाओगे। इसे आप जाके एक बार अपना हाइट नपा लीजिएगा। अगर बहुत संदेह में हो कि हमें कंफ्यूजन है कि हमारा हाइट कम होगा, तो आप एक बार जाके नपा लीजिएगा, कहीं जांच हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चेस्ट आपका 81 + 5 = 86। अब इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल आपका चेस्ट 81 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपका यहाँ पे 86 होना चाहिए। वही हमने यहाँ पे 81 + 5 = 86 हमने लिखा है ऑल कैंडिडेट का। ये आपको डाउट क्लियर हो गया। रनिंग जो आपको करना है मेल कैंडिडेट को 10 किलोमीटर आपका रनिंग होगा, 60 मिनट में आपको पूरा करना होगा। 1 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरा बताइएगा कि आप लोगों का इस टाइम पर कितना आपका टाइमिंग आ रहा है 10 किलोमीटर रनिंग में। 30 मिनट, 40, 50, 60, 70 जो भी आपका आ रहा होगा, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कितने में आपका पूरा हो जा रहा है। जो 60 मिनट यहाँ पे दिया जा रहा है, इसके अंदर में कितने लोग पूरा रनिंग कर रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ये आपका हो गया मेल कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट। अब फीमेल का समझ लीजिए। जर्नल OBC EWS SC और ST BC1 BC2 148 सेंटीमीटर ऑल कैंडिडेट का, अदर वाले का भी 148 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर आपका रनिंग होगा, 40 मिनट में आपको यहाँ पे पूरा करना होगा रनिंग। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे 40 मिनट दिया जा रहा है। और झारखंड पुलिस कांस्टेबल में जो कि 4919 पोस्ट आया है, वहां पे आपको 30 मिनट दिया जा रहा है। बस इतना ही, 10 मिनट का अंतर है। ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे आप डॉक्यूमेंट में आपको हम बता दें क्या क्या लेके जाना है। डॉक्यूमेंट में आपका पहला नंबर हो गया 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट आपका रहेगा, इसको आप ओरिजिनल और फोटो कॉपी भी लेके जाइएगा। उसके बाद आपका हो गया जाति प्रमाण पत्र। जात प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। जनरल वाले का नहीं लगेगा, जनरल वाले मत बनवाइएगा आप लोग, जो जनरल से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका नहीं लगेगा। 10th का मार्कशीट, जात प्रमाण पत्र, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, यह भी आपको लेके जाना है, निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो भी लेके जाना है, 10 से 15 आपको यहाँ पे फोटो लेके जाना है। जब आपका रनिंग क्वालिफाई हो जाओगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे लगेगा। और रनिंग में आपका क्वालिफाई नेचर का है, कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। जो आपका सिलेक्शन होगा एग्जाम के पैटर्न पर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। आपको क्लियर हो गया। इतना ही लेके जाना है। 10वीं का मार्कशीट हो गया, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और आपका जो रहेगा
आधार कार्ड के बाद एडमिट कार्ड, उसके बाद फोटो, आपको इतना ही डॉक्यूमेंट लेके जाना। पुलिस वेरिफिकेशन हो भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, हो भी सकता है, लग भी जाए, अगर है तो बनवा लीजिएगा पुलिस वेरिफिकेशन। अदर वाले के लिए ज़्यादा जरूरी है, जो वहाँ झारखंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए उतना जरूरी नहीं है। अदर वाले के लिए एफिडेविट भी आप बनवा लीजिएगा। एफिडेविट भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एफिडेविट, अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि ये फॉर्म में गलती हो गई थी। एफिडेविट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनका गलती होगा, जैसे किसी किसी डॉक्यूमेंट में नाम मैच नहीं करता है, उसके लिए आप बनवा सकते हो कि गलती से हो गया था, एफिडेविट इसीलिए बनता है। इतना सारा ही आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। हमने ऑलरेडी पूरा कंफ्यूजन आप लोगों का दूर कर दिया। और कैसे आप लोगों को ये भी बता दें, आप लोगों का ये डाउट था अपना सेंटर कैसे चेक करें। कुछ लोगों का ओपन नहीं हो रहा है एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डालने से, तो साइड में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है सर्वर का, इसीलिए आपका ओपन नहीं हो रहा है। आप लोगों ने कमेंट किया था, टेलीग्राम पर भी किया था, वीडियो में हमने बनाया था इससे पहले, उसमें भी आप लोगों ने कमेंट किया था कि हमारा ओपन नहीं हो रहा। तो टेंशन मत लीजिए, आपका ओपन हो जाएगा। सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसलिए आपका ओपन नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन जो आप लोग फिलिप कर रहे हो उसे सही से भरिएगा, गलत मत डालिएगा। ये आपको क्लियर हो गया। अपना सेंटर आप अपने डॉक्यूमेंट जो आपका पीडीएफ डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड का, उसमें आपका टाइमिंग वाइमिंग सारा कुछ लिखा रहेगा, कहाँ पे किसका रनिंग कराया जाएगा, कितने बजे आपका वहाँ पे एंट्री होगा। ये आपको क्लियर हो गया। यही था आपका पूरा प्रोसेस, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर।